एक सवाल के साथ शुरुआत करता हूं, और सवाल भी ऐसा कि आपको लगेगा कि क्या अजीब सा सवाल मैंने पूछा है। आप खाना खाते हैं? चलिए छोड़िए, आप कहेंगे बेकार का सवाल है। दूसरा सवाल आपसे मैं पूछता हूं, क्या आप कपड़ा पहनते हैं? अरे इसको भी छोड़िए। तीसरे सवाल से आपका वास्ता करवाते हैं, आपका सामने रखते हैं, आप पानी पीते हैं? तीसरा सवाल भी। आपको लगेगा कैसी बेफजूल की बातें मैं आपके सामने कर रहा हूं, और इन बातों का, इन सवालों का क्या मतलब है? ये कोई सवाल है? ये सवाल है। आप खाना खाते हैं और कैसा खाना खाते हैं, उसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव और आपकी मानसिकता पर उसका असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा आप खाते हैं वैसा आप सोचते हैं। जितना आप शुद्ध, जितना आप साधारण और जितना तेल मसाले से दूर वाला खाना खाते हैं, उतना आप स्वस्थ, पुष्ट और बलिष्ठ होते चले जाते हैं। वहीं जब आप जंक फूड खाते हैं, तरह तरीके के स्ट्रीट फूड खाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी सेहत बिगड़ती जा रही है। खाते तो दोनों परिस्थितियों में आप हैं, और वही बात कपड़े पर लागू होती है, और वही बात पानी पर भी लागू होती है कि आप कैसा पानी पी रहे हैं। यदि आप प्रदूषित पानी पी रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की गंदगी वाला पानी पी रहे हैं, तो आप स्वस्थ थोड़े ना होंगे, आप तो बीमार होते चले जाएंगे। वही परिस्थितियां यदि हम आपसे पूछें, आप समाचार देखते हैं, आप न्यूज चैनल देखते हैं, तो आप कहेंगे कि कुछ तो एजेंडा वाली बातें कर रहा होगा। लेकिन आपको समझना होगा, क्या हमारे जो न्यूज चैनल हैं वह कैसी खबरें हमारे सामने परोसते हैं? क्या कभी किसी न्यूज चैनल ने इस बात को आपके सामने परोसने का प्रयास किया कि हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और लगातार उसमें डिके हो रहा है, लगातार ऐसी परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं कि अगले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन लोग या 120 करोड़ लोग रिफ्यूजी बनते चले जाएंगे। पानी के लिए संघर्ष होगा, पानी के लिए द्वंद्व होगा। चलिए ठीक है, कुछ चैनल आई खबरों को दिखाते हैं, लेकिन उनकी विंडो कितनी होती है, उनका स्कोप कितना होता है, वो कितने देर तक दिखाए जाते हैं, और उनको कितने प्राइम टाइम पर दिखाया जाता है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आप जिस चैनलों को देखते हैं वह किसी न किसी निजी उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपतियों के चैनल होते हैं, और उसमें वही खबरों को दिखाने का प्रयास किया जाता है जो खबरें उन्हें शूट करती हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें हों, चाहे वह अन्य विविध क्षेत्रों से जुड़ी हुई पर्यावरण, जीवन से जुड़ी हुई खबरें हों। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हमें स्वतंत्र और आत्मनिर्भर मीडिया का प्रचार करना होगा, उसे संपुष्ट और उसे मजबूत करना होगा। ऐसे ही नहीं है कि वर्ड विदाउट रिपोर्टर की रिपोर्ट में हमारे देश के मीडिया को 163वें पायदान पर रखा गया है। कुछ तो कारण होगा, कोई यूं ही बेवफा नहीं होगा। अब हम एंटी नेशनल एजेंडा चलाकर किसी रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब खबरों को आप लगातार देखेंगे तो आप खुद ही फ्यूज हो जाएंगे। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसूल रघुवंशी का नमस्कार। ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं अब विषय पर सीधे आता हूं। सोनम वांगचुक नाम तो सुना होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा चैनल, हमारे न्यूज चैनल को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन 3 इडियट फिल्म का तो नाम आपने सुना होगा, शायद देखा भी होगा और सराहा भी होगा, तारीफ भी की होगी, उसका उत्साहवर्धन भी किया होगा। ऐसी फिल्में बननी चाहिए। ऐसी फिल्में एक लीक से हट करके फिल्में हैं जो समाज को एक नई दिशा को देने का प्रयास करती हैं। तो क्या उस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर थे, उससे कहीं ना कहीं प्रेरित जो उनका कैरेक्टर था वह सोनम वांगचुक से ही था। सोनम वांगचुक एक ऐसे इनोवेटिव और एक ऐसे क्रियात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्ति हैं जो हमारी सेनाओं को, हमारे देश के नागरिकों को इस प्रकार के अपने उत्पादों से अपने अन्वेषणों को दिया है, और विदाउट एनी पेटेंट उन्होंने भारतीय सेनाओं को ऐसे ट्रेंड दिए हैं जो नेचुरली, बिना किसी बाहरी ईंधन के कंजम्पशन के, बिना बायोडिग्रेडेबल कंजम्पशन के वह हीट देते हैं, गर्मी देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति, यदि ऐसे व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे हों तो आपको सोचना होगा, उनकी बातों में कुछ तर्क तो होगा ही। बेकार में मीडिया अटेंशन के लिए वह भूख हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। उनके भूख हड़ताल का उद्देश्य है
उन्हीं सरकारों के सामने सवाल खड़ा करना जो वादा तो करती हैं, गारंटी तो देती हैं, लेकिन जब उस गारंटी को पूरा करने का समय आता है तो विभिन्न कारणों का हवाला देकर के मुकर जाती हैं या उन गारंटियों को जुमला साबित कर देती हैं। 2020 का वहां का स्थानीय हिल्स का चुनाव रहा हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, 6th शेड्यूल में पूरे लद्दाख को आरक्षित करने की बात की गई थी। अब 6th शेड्यूल क्या है इस पर मैं जाऊंगा तो लंबा वीडियो पता चला जाएगा, आप खुद रिसर्च कर लीजिए। आज उन्हीं की कही हुई मांगों को मांगने के लिए वह सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे, 21 दिवसीय अनशन पर बैठे हुए हैं, बैठे क्या लेटे हुए हैं। आज उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वह बैठ सके, लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं, हम अपने आसपास के वातावरण के साथ कौन सा खिलवाड़ कर रहे हैं यह भी आपको जानना होगा। देखिए, हम इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारी पुरानी जो पीढ़ियां थी उन्हें जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाया, एक एक आदमी के 5-5, 6-6 दर्जन बच्चे होते थे और जिसका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। कुछ लोग इसको धार्मिक एंगल भी देने का प्रयास करते हैं। अब आप यदि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या शिकायत करेंगी इसको आपको समझना होगा। हम अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों के सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं और इनके प्रकार ने साम दाम दंड भेद लगा करके उनके शरीर सुरक्षित भविष्य के लिए अनवरत लगे रहते हैं, लेकिन उनका सुरक्षित भविष्य कैसे हो सकता है? क्या जब धरती का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका बेटा, आपकी बेटी सुरक्षित रहेगा? क्या वह इस धरती की हीटिंग से नुकसान नहीं होगा? चलिए आप एसी लगा लेते हैं, लेकिन 60 डिग्री के टेम्परेचर पे कौन सा एसी काम करेगा? स्प्लिट एसी का तो जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके वायरिंग ही जलकर खाक हो जाएगी, तो कौन सी आप हीटिंग से दूर अपने बच्चों को कर पाएंगे? जितना हमारा स्वास्थ्य छोटा होगा, हमारा स्वास्थ्य जितना छोटा होगा, हमारा स्वास्थ्य उतना ही भयानक रूप से खतरनाक कंडीशन में चलता चला जाएगा। जिस प्रकार से ओजोन लेयर का अपक्षय हो रहा है, लगातार वह क्षय हो रहा है, वह उससे हम कैसे बच पाएंगे? चलिए, हमने तरह तरह के यंत्र तंत्र प्रयत्न करके अपने आप को बचा भी लिया, लेकिन छोटी सी गौरैया के बारे में सोचिए, जंगल में दौड़ने वाले हिरन के बारे में सोचिए, उस शेर के बारे में छोड़िए जिस शेर के हम लोग व्याख्यान देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में सोचिए, अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में सोचिए, और हाँ, अपने राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में भी सोचिए कि इनका जीवन कैसे चलेगा या किस प्रकार से अपने जीवन को सरवाइव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। आज हम धरती पर उत्पन्न होने वाले पदार्थों को और उनको कंज्यूम करने वाले को, खपत की पदार्थों यदि एक श्रेणी बनाएं, एक रेशियो बनाएं, एक धरती एक साल में कितना प्रोडक्शन करती है और कितना हम खपत करते हैं, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि ओवर अर्थ शूटिंग डे के मामले में जिसे टर्मिनोलॉजी दी गई है, हम पूरी धरती द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थों को, प्रोडक्ट को अगस्त महीने तक खत्म कर देते हैं। मतलब एक साल में जितना धरती उगाती है, उत्पन्न करती है, हम मानव मिलकर के अगस्त तक जाते जाते उसको चट कर जाते हैं। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4 महीने में हम क्या करते हैं? हम इस तरीके से करते हैं कि कर्ज लेते हैं, मतलब धरती की ओवर शूटिंग करते हैं। जो धरती का प्रोडक्शन है उससे ज्यादा हम धरती से लेते हैं और उसका कहीं न कहीं हम ऋण अवश्य चुकाएंगे। हम नहीं चुकाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी और हमको कितना वो ब्लेम करेंगी, कितना हमको गाली देंगी कि हमारे पूर्वजों ने, पहले की जो पीढ़ियां थी उन्होंने कितना हमारे साथ अन्याय किया। तो उस अन्याय से बचिए। सोनम वांगचुक की मांग वही है जो उनसे किया गया था पूरा करने के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आप इस धरती को ये सुरक्षित नहीं रखेंगे तो इस धरती का कोई नुकसान नहीं होगा। मंगल भी एक ग्रह है, वहां पर जीवन नहीं है तो क्या उस ग्रह का अस्तित्व तो नहीं है? धरती है, यदि धरती पर जीवन नहीं रहेगा तो क्या धरती का अस्तित्व तो नहीं रहेगा? आज लाखों साल पहले जब डायनासोर्स इस धरती से हमेशा के लिए समाप्त हो गए तो क्या धरती का अस्तित्व तो नहीं था? तो धरती को आप अपने लिए बचाइए, अपने धर्म के लिए बचाइए, अपने जीवन के लिए बचाइए। नहीं तो धरती पर किसी भी प्रकार का वातावरण होगा, किसी भी प्रकार का सर्वाइवल्स होगा, धरती तो अपने आप को सर्वाइव कर जाएगी और बच जाएगी। मानव विहीन धरती भी चल जाएगी। अभी मानव को आए हुए ज्यादा से ज्यादा 1 लाख साल हुआ है और आपकी धरती 4.6 बिलियन ईयर्स की है। तो हम कितने दिन की संतान है धरती के? लेकिन
इसके आपको सोचना होगा कि आप इस धरती को कितना बेहतर बना सकते हैं, इस धरती पर रहने वाले जीवों के साथ कितने संतुलन के साथ जी सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। यह मेरी बातें बहुत ज्यादा इस प्रकार की नहीं है कि आपको अट्रैक्ट करें, आप इसको देखें, लेकिन जरूरी है कि आप अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों से जुड़ें और जो दिखावे की राजनीति, जिस प्रकार से एग्रेसिव पॉलिटिक्स की जा रही है, उससे अपने को बचाएं और एक जेन्युइन मुद्दे के साथ इस देश को आगे ले जाएं। पर्यावरण को भी हमें अपने राजनीतिक एजेंडे में लाना होगा, नहीं तो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर तरह तरह प्रकार के रास्तों पर बंटने के लिए हमें हजारों विकल्प हैं, लेकिन जुड़ने का सिर्फ एक संकल्प है कि हम अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट हों, उसको मुख्य धारा में रखें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ बिता हो रहा हूं कि आप अपना समर्थन सोनम वांगचुक को देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और ऐसे पर्यावरणविदों को, ऐसे महान व्यक्तियों को आप अपने जीवन का आइडल बनाएंगे, ना कि उनको आइडल बनाएंगे जो कुछ करोड़ रुपयों के लिए आपके जीवन में जहर घोलते हैं, आपके जीवन में विष घोलते हैं और सत्ता के लिए तरह तरह के यंत्र संयंत्र और तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। आप समझिए, समझदार बनिए। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। उम्मीद है कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार मुझे अवश्य प्रेषित करेंगे।